गोरक्षनाथ बोले, अगर मैंने पिंगला उत्पन्न कर दी तो तुम मुझे क्या दोगे? भर्तृहरि ने प्रतिज्ञा की, मैं आपको अपना सारा राज्य दे दूंगा। अगर मैंने वचन तोड़ा तो मेरे पूर्वज नरक भोगेंगे और मैं स्वयं 100 जन्म नरक में भटकूंगा। गोरक्षनाथ ने कहा, अगर तुमने वचन न निभाया तो न केवल 100 बल्कि 1000 जन्म तक नरक भोगोगे। फिर गोरक्षनाथ ने कामिन्यास्त्र का जप करके भस्म फेंका और देखते ही देखते हजारों पिंगलाएं प्रकट हो गईं। वे सभी पिंगलाएं भर्तृहरि से बातें करने लगीं। अंत में पिंगला ने स्वयं उपदेश दिया, राजन, विरह में दुख होना सत्य है, पर यह संसार नश्वर है। जैसे मुझे गोरक्षनाथ ने दिखा दिया वैसे ही सब अस्थायी है। अंततः सबको मरना है। अब मेरे मुंह को छोड़कर अपने जीवन का कल्याण करो और मोक्ष की साधना करो। भर्तृहरि यह चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गए। वे गोरक्षनाथ के चरणों में गिरने लगे, पर गोरक्षनाथ ने उन्हें उठाकर कहा, राजा, मेरे गुरु मच्छिंद्रनाथ श्री दत्तात्रेय के शिष्य हैं। तुम पर भी गुरु दत्तात्रेय का अनुग्रह है, अतः तुम मेरे गुरु भ्राता हो और मेरे लिए गुरु तुल्य हो। तुम्हें प्रणाम करना मेरा कर्तव्य है। अब बताओ, तुम्हें राज्य चाहिए या वैराग्य? भर्तृहरि ने कहा, मैं 12 वर्षों से पिंगला के लिए व्याकुल था, पर आपने क्षण भर में हजारों पिंगलाएं दिखा दी। यह सामर्थ्य राज्य वैभव में नहीं है। मैंने भूलवश संसार को पकड़ा और संकट में फंसा। अब कृपा कर मुझे गुरु दत्तात्रेय का दर्शन कराओ। मैं योग मार्ग स्वीकार करना चाहता हूँ। दत्तात्रेय के दर्शन से पूर्व भर्तृहरि ने कहा, आप पहले इन सब पिंगलाओं को अदृश्य करो और फिर राजमहल चलो। गोरक्षनाथ ने पिंगलाओं को अदृश्य किया और भर्तृहरि को नगर ले गए। वहाँ सब लोग प्रसन्न हुए। विक्रमादित्य ने गोरक्षनाथ का पूजन किया और उनसे भर्तृहरि की कथा सुनी। विक्रम ने आग्रह किया कि दोनों 6 महीने तक वहीं रहें ताकि दुर्बल भर्तृहरि को बल मिले, पर गोरक्षनाथ ने कहा, राजा की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, इसलिए हमें रुकना उचित नहीं। अत्यधिक आग्रह पर वे 3 दिन रुके और फिर भर्तृहरि को लेकर निकल पड़े। भर्तृहरि की स्त्रियां विलाप करने लगीं, पर उन्होंने उनकी ओर ध्यान न दिया। रास्ते में भर्तृहरि बहुत अशक्त हो गए। गोरक्षनाथ ने यानास्त्र का प्रयोग किया और उनके कपाल पर भस्म लगाई। तुरंत उनका दुर्बल शरीर स्वस्थ हो गया। फिर दोनों ने आंखें मूंदी और क्षण भर में गिरनार पर्वत पर पहुंचकर श्री दत्तात्रेय के दर्शन किए और उनके चरणों में गिर पड़े। दत्तात्रेय ने उनके सिर पर हाथ फेरकर उन्हें संतोष दिया। गोरखनाथ और भर्तृहरि दोनों वहां 3 दिन तक रहे। फिर श्री दत्तात्रेय की आज्ञा लेकर गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ से मिलने के लिए निकल पड़े। उस समय श्री दत्तात्रेय ने गोरखनाथ से कहा, मुझे मच्छिंद्रनाथ से मिले बहुत समय हो गया है। जब उनसे मिलो तो उन्हें एक बार मेरे पास भी लेकर आना। इधर दत्तात्रेय ने भर्तृहरि को नाथ पंथ की दीक्षा दी। अपना वरद हस्त उसके मस्तक पर रखकर उसे चिरंजीव कर दिया। फिर उसे ब्रह्म ज्ञान, रस विद्या, काव्य, वेद और संपूर्ण अस्त्र विद्या का अभ्यास करवाया। साथ ही साबरी विद्या में भी निपुण बनाया। इसके बाद नाग अश्वत्थ स्थान पर स्थित 52 वीर और देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए भेजा। वहां जाकर भर्तृहरि ने सभी 52 वीरों को प्रसन्न कर लिया। मच्छिंद्रनाथ की भांति सभी देवताओं ने भी उसे वरदान देकर अनुकूलता प्रदान की। जुड़े रहना दोस्तों।